तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। वृत्त की त्रिज्या यानी कि r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है यानी कि एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको फार्मूला बताया है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7 को 7 से गुना कर देंगे। यहाँ 7 से 7 कट गया और मल्टीप्लाई करने पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रहे यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी 2D में होता है, 1D में नहीं होता है। जो चीज़ें एक डायमेंशन में होती हैं वो सिर्फ सेंटीमीटर में होंगी, और ये 2D है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि को हम सी कहेंगे, सर्कमफेरेंस होता है इंग्लिश में, इसीलिए उसका पहला लेटर सी इज इक्वल टू हम जानते हैं 2πr, और यहाँ पे उसकी त्रिज्या दी हुई है यानी कि r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। जब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और r इज इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 से 21 3 बार में कट गया, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 132 सेंटीमीटर। आंसर ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ये 1D है, ये सिर्फ एक लंबाई है, परिधि सिर्फ एक लंबाई होती है। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि आपको दे रखा है 352 सेंटीमीटर। परिधि को हम लोग सी लिखते हैं, सी इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर। और आपसे एरिया पूछा जा रहा है। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ तो हमें आर पता नहीं है लेकिन सी पता है, और सी का क्या फार्मूला होता है 2πr। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो मेरा एरिया निकल जाएगा। तो सी की क्या वैल्यू है 352 इज इक्वल टू 2πr। यहाँ से हमारी आर की वैल्यू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू 352/2 एंड पाई की वैल्यू 22/7। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। और अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और आर की वैल्यू है 56, यहाँ हमने निकाला। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 8 56, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9856। और क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ सेंटीमीटर नहीं। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन है आपका अगला, एक अर्ध गोलाकार खिड़की जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी। मतलब कि आपको एक अर्ध गोलाकार खिड़की दी हुई है, बना के बताता हूँ। ये है आपकी अर्ध गोलाकार खिड़की, इसकी आपको परिधि निकालनी है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये परिधि है, उसके बाद एक ये डायमीटर है। इन दोनों को जोड़ना होगा, पहले इसको निकालते हैं उसके बाद इसको जोड़ देंगे उसमें। तो ये आपका डायमीटर दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। तो आपको बस ये निकालना है। और ये क्या है, इसको ध्यान से देखने पे ये समझ में आता है कि ये एक पूरे वृत्त का आधा भाग है। यानी कि हम एक वृत्त का परिधि निकाल के उसको अगर आधा कर दें,
इस वृत्त की परिधि निकाल कर, मतलब कि डायरेक्ट लिखता हूँ, खिड़की की परिधि, खिड़की की परिधि के लिए क्या करेंगे, तो हम पहले इस अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, पाई डी बाय 2 हुई कि नहीं, ये पाई डी हुई, ये पूरा सर्कल, इसका परिधि हुआ पाई डी और उसका आधा कर देंगे, तो ये वाली हो गई, इसमें प्लस डी कर देंगे ये, तो पाई डी हो गई आपकी 22/7 63/2 प्लस डी हो गई 63, यहाँ पर से 11, यहाँ 11 आ गया, 11 9 99 प्लस 63, जब इसे ऐड करेंगे 162 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये पूरी लंबाई, ये एक लंबाई है तो है सर्कमफेरेंस, और क्या है, ये आपका आंसर हो गया।